हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट 26। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का नया चैप्टर प्राणी जगत या एनिमल किंगडम। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास प्राणी जगत। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो कई प्रकार के प्राणियों को देखते हैं, जैसे कि कई जीव जंतु, कुत्ता, बिल्ली या फिर कोई जीव जंतु, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, बिच्छू, सांप। कई तरह के जीव जंतु हमें आसपास अपने को आप में देखने को मिलते हैं। जब हमने कई प्रकार के जंतुओं को देखा है तो उनको हमने एक तरीके से एनालिसिस भी की होगी कि किस तरह से दिखते हैं या उन्हें किस आधार पर हम अलग अलग कर सकते हैं कि ये पक्षी है हम कैसे पहचानेंगे, या ये सांप है हम कैसे पहचानेंगे, या ये प्राणी है जो यानी मनुष्य है तो इसको हम कैसे पहचानेंगे। ये सब हमारे दिमाग में प्रश्न जरूर उठता है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, वर्गीकरण किया। किसका? प्राणियों का वर्गीकरण जब किया तो कुछ आधार पे तो किया होगा, प्राणियों के गुणों के आधार पर, या कुछ बेस उसके बनाए हैं जो इस प्रकार से हैं। जैसे कि प्राणियों की संरचना, जब इन्होंने वर्गीकरण किया तो क्या किया, प्राणियों की संरचना देखी कि किस तरह से कोशिका व्यवस्था यानी सेलुलर अरेंजमेंट कैसा होता है, प्राणियों का किस तरह से होता है, जीव जंतुओं का सबका अलग अलग होता है, किस तरह से एक दूसरे से अलग अलग या समानताएं दिखाते हैं। शारीरिक सम्मिति यानी फिजिकल सिमेट्री कैसी होती है, किस तरह से किस बिंदु से उनको अलग अलग भागों में बांट सकते हैं या नहीं बांट सकते हैं तो उसे क्या कहते हैं। इनके कुछ उनने पॉइंट बनाए जिनके आधार पर प्राणियों को वर्गीकृत किया। फिर गुहा की प्रकृति यानी सीलोम कैविटी जो पाई जाती है प्राणियों में, कुछ में पाई जाती है कुछ में नहीं पाई जाती है। तो कौन से ऐसे प्राणी हैं जिनमें पाई जाती है और कौन से ऐसे प्राणी हैं जिनमें नहीं पाई जाती। पाचन तंत्र, किसका पाचन तंत्र कैसा है। सर्कुलेटरी सिस्टम, किस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्रकार के जीव जंतुओं में पाया जाता है। जनन तंत्र कैसा है। इन सब के आधार पर इन्होंने क्या किया, प्राणियों का वर्गीकरण किया। और संगठन के स्तर को भी देखा कि किस तरह से प्राणी बने होते हैं। प्राणी जगत जो रहता है कैसे होते हैं, प्राणी जगत के ज्यादातर सदस्य जो हैं कैसे हैं, बहुकोशिक होते हैं या मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर तो होते हैं लेकिन इनका ये निश्चित नहीं होता कि जो इनकी सेल्स हैं पास पास रहती हैं या दूर दूर रहती हैं। कोशिकाओं के भी श्रम का विभाजन होता है, यानी इनमें श्रम का विभाजन, सब कोशिकाओं के कार्य अलग अलग होते हैं। बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर किसका निर्माण होता है, ऊतकों का निर्माण होता है। और जो ऊतकों से निर्माण किसका होता है, अंग का। अंग से क्या होता है, अंग तंत्र का निर्माण होता है। जो अंग तंत्र का निर्माण होता है तो जो अंग बन गए हैं तो सारे अंग का कार्य अलग अलग होता है। जैसे कि हृदय का कार्य अलग है, लीवर का कार्य अलग है और किडनी का कार्य अलग है। सबके कार्य अलग अलग हैं, उन्हें उनकी संरचना के आधार पर उनको कार्य सौंप दिए गए हैं। तो क्या होता है, जब इनकी संरचना बनती है, अंगतंत्र बनता है तो एक पूरा ह्यूमन तैयार हो जाता है या पूरा प्राणी तैयार हो जाता है। विभिन्न प्रकार के प्राणियों में जटिलताएं पाई जाती, सभी प्राणियों में अलग अलग क्वालिटी होती है या अलग अलग गुण पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इनमें पाचन की। तो जो पाचन रहता है सभी प्राणियों में अलग अलग होता है। कुछ प्राणियों में अपूर्ण पाचन होता है और कुछ में पूर्ण पाचन होता है। तो अपूर्ण पाचन क्या है और पूर्ण पाचन क्या है। अपूर्ण पाचन वो है जिसमें एक ही द्वार होता है भोजन ग्रहण करने का और भोजन को निष्कासित करने का या बाहर निकालने का, एक ही द्वार पाया जाता है। जैसे कि किसमें पाया जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज वर्ग के जो सदस्य हैं उनमें यह गुण पाया जाता है। किसका, अपूर्ण पाचन का। इसके बाद हम जब बात करते हैं पूर्ण पाचन की, तो पूर्ण पाचन जो रहता है इसमें दो द्वार होते हैं, यानी भोजन ग्रहण करने का द्वार अलग होता है और भोजन बाहर निकालने का द्वार अलग होता है। ये तो बात हो गई अपूर्ण पाचन या पूर्ण पाचन की। इसके बाद हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की या परिसंचरण तंत्र की। अब परिसंचरण तंत्र की जब बात करें तो प्राणी जो रहते हैं, प्राणियों में परिसंचरण तंत्र भी दो प्रकार का होता है। एक खुला यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिस संघ में पाया जाता है या जिस वर्ग में पाया जाता है उसमें क्या होता है, हृदय से सीधे बाहर व कोशिकाओं एवं ऊतक में इसमें डूबे रहते हैं। जब हृदय से जो ब्लड आता है वो सीधा बाहर आ जाता है, यानी किसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से
ट्यूब में नहीं बहता है बल्कि खुला हुआ बहता है, इसी में ऑर्गन पड़े रहते हैं। ये तो हो गया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जब क्लोज्ड की बात करें, जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किसमें पाया जाता है? आर्थ्रोपोड के संघ के सदस्यों में। लेकिन जब हम क्लोज्ड परिसंचरण तंत्र की बात करें तो इसमें क्या रहता है? वेसल्स पाई जाती हैं इस तरह से, ट्यूब लाइक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर रहता है इनका, ट्यूब पाई जाती हैं जिनमें ब्लड ऐसे ऐसे बहता है। जब ब्लड जाता है तो इनको कुछ स्राएं कुछ ऐसी रहती हैं ट्यूब, जिन्हें हम धमनी कहते हैं, कुछ को स्राय कहते हैं, जिसमें शुद्ध और अशुद्ध रक्त बहता रहता है। इस तरह से हम प्राणियों का वर्गीकरण करते हैं कि प्राणी किसके आधार पर? संरचना के आधार पर और संगठन के आधार पर, यानी इनके स्ट्रक्चर के आधार पर और कंपोजिशन के आधार पर कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है और इनका कंपोजिशन कैसा है। नेक्स्ट, जब हमने बात की थी इसकी सिमेट्री की, तो सिमेट्री क्या है? सिमेट्री यानी सममिति। सममिति यानी कि किसी भी प्राणियों को, जैसे कि कोई भी प्राणी है तो उसको हम दो भागों में बांटेंगे, तो एक पॉइंट होता है, एक बिंदु होता है जिससे हम उसको दो भागों में बांटते हैं। कुछ प्राणी बंटते हैं बराबर दो भागों में, कुछ नहीं बंटते हैं। जो नहीं बंटते हैं उनको एसिमेट्रिक कहते हैं, जो बंटते हैं उन्हें सिमेट्रिक कहा जाता है। जैसे कि अब हम बात करते हैं सिमेट्री कैसी होती है। एरियल सिमेट्री यानी एरियल सिमेट्री। अब एरियल सिमेट्री कैसी होती है? एरियल सिमेट्री जो होती है इसमें क्या होता है? एक केंद्रीय अक्ष होता है जिससे गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित कर देती, जस्ट लाइक दिस। जैसे कि इसमें एक बिंदु है, एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है। इन्होंने क्या किया? इसको दो बराबर भागों में, समरूप भागों में विभाजित कर दिया। ये किस संघ का गुण होता है? एरियल सिमेट्री या एरियल सिमेट्री किस संघ का? सीलेंट्रेट और टीनोफोर एवं इकाइनोडर्मेट, इन संघ में एरियल सिमेट्री पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं हम असममिति यानी एसिमेट्री। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो नहीं बंटते हैं, किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में नहीं बांट सकती है, तो इन्हें क्या कहते हैं? एसिमेट्रिक कहते हैं। जैसे कि स्पंज। स्पंज ऐसा जंतु या ऐसा जीव है जो दो बराबर भागों में नहीं बंटता है। अब दो पार्ट्स सिमेट्री यानी बाइलेटरल सिमेट्री। इसमें क्या होता है? एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर दो समरूप बाएं तथा दाएं भागों में बट जाता है। ये किस संघ के गुण हैं? ये एनालिड्स और आर्थ्रोपोड का गुण है बाइलेटरल सिमेट्री। जैसे कि ये है क्रैब, तो जो क्रैब रहता है वो बराबर, देखिए बीच से इसको बांट दिया गया, वो बराबर दो भागों में बट जाता है, ये इसका गुण है। इसके बाद हम बात करते हैं कोरिक संगठन। कोरिक संगठन जो रहता है द्विकोरिक और त्रिकोरिक यानी लेयर्ड कैसा रहता है? लेयर्ड जो रहती है, कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित रहती हैं, यानी डबल लेयर्ड होती हैं। सिर्फ द्विकोरिक इसलिए कहा था, बाई लेयर्ड होती हैं। जब डबल लेयर्ड होंगी, एक एंडोडर्मिस पाई जाती है, एक एक्टोडर्मिस पाई जाती है, बाह्य त्वचा एक अंतः त्वचा, और इसमें मीजोडर्मिस नहीं पाई जाती है। इसे जो बीच में जो भाग होता है उसे हम मीजोगिलिया कहते हैं। तो ये क्या है? द्विकोरिक होते हैं, जो किसमें पाया जाता है? सीलेंट्रेट संघ का गुण है। जो सीलेंट्रेट वर्ग के जो सदस्य होते हैं उनमें यह गुण पाया जाता है, द्विकोरिक। और त्रिकोरिक यानी विकसित भ्रूण में, भ्रूण की बात हो रही है यानी एम्ब्रियो की बात हो रही है, तो क्या होता है? तृतीय भ्रूणीय स्तर मीजोडर्म होता है। यानी एक्टोडर्मिस और एंडोडर्मिस तो होती है, इसमें मीजोडर्मिस भी डेवलप हो जाती है। ये किसका गुण है? प्लेटीहेल्मिन्थेस के सदस्यों में ये गुण पाया जाता है। अब हमने बात की कोरिक संगठन की, यानी लेयर कैसी होती है इसमें। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सीलोम की, यानी प्रगुहा की। अब प्रगुहा की जब हम बात करते हैं तो प्रगुहा, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें प्रगुहा पाई जाती है यानी सीलोम पाई जाती है, और कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें सीलोम नहीं पाई जाती है। जैसे कि अब हम बात करते हैं प्रगुही प्राणी, यानी प्रगुही यानी सीलोमिक एनिमल, जिसमें प्रगुहा प्रेजेंट रहती है। अब इसकी मेन कैरेक्टर क्या है? इसमें एक सबसे पहले बात करते हैं हम कि शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच एक गुहा उपस्थित होती है, यानी कैविटी जिसे हम कहते हैं, कैविटी वो प्रेजेंट होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सीलोमिक कहा जाता है या प्रगुही प्राणी कहा जाता है। अब इसकी हम बात करें, मीजोडर्म मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा को देह गुहा कहते हैं। यानी जो मीजोडर्म रहती है उससे कवर्ड लेयर रहती है, तो उसको क्या कहते हैं? कैविटी को हम
देहगुआ या प्रगुहा सीलोम कहते हैं। ये किसका गुण है? एनिलिड्स में पाई जाती है सीलोम, मोलस्क में पाई जाती है, आर्थ्रोपोड्स में पाई जाती है, एकाइनोडर्मेट्स, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट। अब हम बात करते हैं कूटगुहिक प्राणी। कूटगुहिक प्राणी यानी स्यूडो सीलोमेट्स, जिसे हम कूटगुहिक प्राणी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जो मीजोडर्म से आच्छादित नहीं होती, यानी इसमें मीजोडर्म नहीं पाई जाती है। मध्य त्वचा, बाह्य त्वचा एवं अंत त्वचा के बीच बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है। इस तरह से इसमें तो कैविटी आपने देख ली कि इसमें कैविटी दिख रही है, ये है। तो ये प्रगुहा, ये सीलोम पाई जाती है। लेकिन कूटगुहिक जो प्राणी रहते हैं या सीलोमेट्स जो रहते हैं, उनमें इस तरह के बिखरी हुई पाई जाती है। इसमें एक मेन इस तरह से स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये किस में पाई जाती है। कूटगुहिक प्राणी कौन कौन से होते हैं? एस्के हेलमिंथीज के सदस्य होते हैं। अगुही प्राणी, शरीर गुहा जिसमें नहीं पाई जाती है, जिन्हें अगुही या एसिलोमिक कहा जाता है। किस संघ के सदस्य होते हैं ऐसे? प्लेटीहेलमिंथीज के ऐसे सदस्य हैं जिनमें सीलोम या प्रगुहा नहीं पाई जाती है, प्रेजेंट ही नहीं रहती है। इसमें देखने को आप मिल रही है? नहीं मिल रही है। इसमें आपको देखने को मिल रही है, ये है सीलोम, ये है, और इसमें है ये बिखरी हुई है सीलोम, पार्टीशन हो गया। इसमें क्या है? इसमें सीलोम है ही नहीं। इसमें एंडोडर्मिस है, मीजोडर्मिस है और एक्टोडर्मिस है, लेकिन सीलोम नहीं होती है। अब हम बात करते हैं सेगमेंटेशन। ये सब प्राणियों के गुण हैं जिनके आधार पर हम प्राणियों को बांट सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सीलोम जिनमें पाई जाती है वो किस संघ के प्राणी हैं? एनिलिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, एकाइनोडर्मिस, हेमिकॉर्डेट्स। ये इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है उनके, कि किस तरह से उनमें पाई जाती है। अब हम बात करते हैं सेगमेंटेशन या खंडी भवन। शरीर जो रहता है बाह्य तथा आंतरिक दोनों ओर श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित रहता है, यानी बटा हुआ रहता है, ऐसा रहता है, लेकिन इसको खंडों में बांट दिया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? सेगमेंटेशन कहते हैं। और इनकी पुनरावृत्ति होती रहती है, यानी ये है सेगमेंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ये किस में पाया जाता है? कैंचू में शरीर का खंडी भवन होता है, और यह विखंडावस्था यानी सेगमेंटेड स्टेज रहती है। इसके बाद हम बात करते हैं पृष्ठरज्जु यानी नोटोकॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड जिसे हम कहते हैं। सलाका रूपी पृष्ठरज्जु पाई जाती है, जैसे ह्यूमन में पाई जाती है। इसमें क्या रहता है? इन्होंने बताया है कि सलाका रूपी यानी रॉड शेप्ड पृष्ठरज्जु प्रेजेंट रहती है, और जो भ्रूणीय परिवर्धन के विकास के समय पृष्ठ तल से बनती है। किससे बनती है? जो पीछे का जो भाग रहता है ह्यूमन का, स्पाइनल कॉर्ड जिसे हम कहते हैं, उससे एम्ब्रियो डेवलपमेंट जब होता है तो उससे बनती है। पृष्ठ रज्जु युक्त प्राणियों को रज्जु की जिनमें नोटोकॉर्ड या स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है उनको हम कॉर्डेट संघ में रखते हैं, और जिनमें नहीं पाई जाती उनको हम नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। नेक्स्ट, अब हमने प्राणियों को कई संघों में बांट दिया। सबसे पहला संघ कौन सा है? पॉरीफेरा संघ। पॉरीफेरा जो संघ है कैसे होते हैं? इसमें ऑर्गेनिज्म, इसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें होल्स पाए जाते हैं और पोर्स पाए जाते हैं, बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, जैसे कि स्पंज क्या है? स्पंज कहाँ पाई जाती है? ये मैराइन या एक्वाटिक होती है या समुद्री भागों में पाई जाती है। नेक्स्ट संघ की हम बात करें तो सीलेंट्रेट को हम नाइजीरिया संघ भी कहा जाता है। ये कैसा रहता है? टिश्यू मल्टीसेलुलर होता है, इसमें बहुत सारी बहुकोशिकीय होता है और उत्कीय संगठन रहता है इसमें, लेकिन बहुकोशिकीय होता है। इसमें क्या होता है? इसमें सीलेंट्रॉन पाई जाती है और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है, यानी इसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर जो कैविटी रहती है वो प्रेजेंट रहती है, इसका मेन कैरेक्टर है। इसके बाद हम बात करते हैं टीनोफोर संघ के। तो इन्हें क्या कहते हैं? टीनोफोर को सी वालनट कहा जाता है या समुद्री अखरोट कहा जाता है। इन्हें कॉम्ब जेलीज भी कहते हैं। कॉम्ब जेलीज क्यों कहते हैं? कंकाल जेली यानी कंकाल लाइक स्ट्रक्चर रहता है, या कॉम्प्लेट्स भी कहा जाता है। कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं, समुद्री होते हैं। बायोल्यूमिनेंस पाई जाती है, इनमें लाइट इमिट होती है। मतलब क्या है इस बात का? ये क्या करते हैं? प्रतिदीप्ति या यह प्राणी प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। किस संघ के सदस्य? टीनोफोर संघ के सदस्य क्या करते हैं? इनमें बायोल्यूमिनेंस पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसमें जो रहता है ये प्रकाश का उत्सर्जन करना इनका मेन कैरेक्टर है, इसका मेन फीचर्स होता है। अब हम बात करते हैं संघ प्लेटीहेलमिंथीज के। इन्हें हम चपटे कृमि,
फ्लैट बर्म, टेप बर्म कहा जाता है। ये कैसे होते हैं? पैरासिटिक होते हैं। इनमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एब्सेंट रहती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट संघ एस्केहेलमिंथीज की, जिसे हम गोल कृमि कहते हैं या थ्रेड वर्म कहते हैं या राउंड वर्म कहा जाता है, क्योंकि ये गोल रहते हैं इसलिए इन्हें राउंड वर्म कहा जाता है। थ्रेड यानी पतले रहते हैं इसलिए इसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है इनका। ये कैसे होते हैं? पैरासिटिक होते हैं। इनमें स्यूडोसील होते हैं, यानी इसमें कैविटी, इनमें जो सीलोम होती है वो पाई जाती है, स्यूडोसील होते हैं। संघ एनिलिड्स की बात करते हैं, ये अर्थवर्म कहा जाता है, इन्हें सेगमेंटेड वर्म भी कहा जाता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में कि ये सेगमेंटेड होते हैं। इनमें ट्रू सीलोम पाई जाती है, यानी इनमें कैविटी प्रेजेंट होती है, सीलोम प्रेजेंट होती है। ये कैसे होते हैं? कवर्ड रहते हैं पेरिटोनियम। इनका मेन कैरेक्टर है कि ये कवर्ड रहते हैं। किसके कवर रहते हैं? पेरिटोनियम नामक लेयर से यह कवर रहते हैं। आर्थ्रोपोड संघ की हम बात करें तो इसमें क्या होता है? इनकी काइटिन से बना हुआ एक्सोस्केलेटन पाया जाता है इनके चारों तरफ। ये सीलोमिक होते हैं और मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स इसमें पाई जाती है जो उत्सर्जन का कार्य करती है। इसका मेन कैरेक्टर है आर्थ्रोपोड्स का कि इसमें जो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं वो क्या कार्य करती हैं? उत्सर्जन का कार्य करती हैं। संघ मोलस्क, ये इनका जब मोलस्क का नाम आता है तो स्पष्ट हो जाता है कोमल शरीर वाले प्राणी होती हैं ये। इन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और अनसेगमेंटेड होते हैं। ये सेगमेंटेड नहीं होते, कवर्ड रहते हैं कैसे? कैल्सिफाइड सेल से। आपने घोंघा जिसे हम कहते हैं उससे ये कवर्ड रहते हैं, वो कैल्सिफाइड रहता है, यानी कैल्शियम से बना हुआ स्ट्रक्चर रहता है। अब हम बात करते हैं संघ एकाइनोडर्मेट की। ये कैसे है? इन्हें सूल युक्त प्राणी कहा जाता है। एंडोस्केलेटन मेड बाय कैल्शियम। इनका जो एंडोस्केलेटन है, इधर एक्सोस्केलेटन की बात हो रही थी आर्थ्रोपोड्स में, इधर एंडोस्केलेटन की बात हो रही। ये किसका बना होता है? कैल्शियम का बना होता है। इसमें ट्रू सीलोम पाई जाती है और इसमें सबसे मेन कैरेक्टर इसका है रीजनरेशन पावर इसमें रहती है या कैपेसिटी पाई जाती है एकाइनोडर्मेट्स में। संघ हेमिकॉर्डेट्स कैसे रहते हैं? बर्म लाइक स्ट्रक्चर रहता है, इनमें सीलोम पाई जाती है और प्रोविसेंस प्रेजेंट रहता है, यानी अलग से इनका मुंह लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, जो किसके लिए होता है? एक्सक्रीशन के लिए होता है। संघ कॉर्डेट्स रज्जु की, ये तो जाहिर सी बात है वर्टिब्रेट्स की बात हो रही है। एनिमल डोर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जस्ट लाइक ह्यूमन। ये इसमें ह्यूमन की बात हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पहला संघ हमारा था पॉरीफेरा। जब हमने पॉरीफेरा की बात की तो इसमें कौन कौन सी, कैसा मैंने बताया था, ये मैराइन होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, इनको एसिमेट्रिक होते हैं, इनकी सिमेट्री इनमें नहीं पाई जाती, तो इनको क्या कहते हैं? स्पंज। इनमें बहुत सारे छिद्र और पोर्स पाए जाते हैं इस तरह से। ये क्या है? ये सब क्या है? स्पंज है। इसे पॉरीफेरा संघ में रखा गया है। तो ये स्पंजिला और साइकन, तो इनका क्या है? लवणीय तथा असममिति होते हैं, यानी हमने बताया आपको कि इनमें एसिमेट्रिक होते हैं। लवणीय यानी ये समुद्र में पाए जाते हैं और आद्य बहुकोशिक यानी प्रिमिटिव स्टेज रहती है। बहुकोशिक तो होते हैं लेकिन प्रिमिटिव स्टेज में। प्राणी जगत का जो प्राणी जगत में ये आद्य बहुकोशिक यानी प्रिमिटिव स्टेज रहती है इनकी। मल्टी सेलुलर तो है लेकिन इनकी प्राइमरी स्टेज में पाए जाते हैं और इनका शरीर संगठन सेलुलर होता है। अब जल परिवहन तथा नाल तंत्र की बात करें तो जल क्या है? जल इसमें सूक्ष्म रंध्र ऑस्टिया द्वारा शरीर के केंद्रीय स्पंज गुहा या स्पंजोसील में प्रवेश कर जाता है तथा बड़े रंध्र द्वारा ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो क्या होता है? इसमें जो ऑस्टिया रहता है यानी ये ऊपर का स्ट्रक्चर, ये इसके द्वारा इसमें ऑस्टिया द्वारा प्रवेश कर जाता है, ये ऑस्टिया रहते हैं, और ऊपर कुलम ये इसमें इसके द्वारा क्या होता है? जल बाहर निकल जाता है। अब जल परिवहन का रास्ता भोजन जमा करने तथा श्वसन अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन करने में सहायक होता है। तो इनके जब जल परिवहन की बात करते हैं तो इनका जो रास्ता रहता है भोजन को जमा करने यानी स्टोर करने, रेस्पिरेशन के लिए अपशिष्ट पदार्थों के वेस्ट प्रोडक्ट्स जो आ जाते हैं उनको एक्सक्रीशन द्वारा बाहर निकालने के लिए सहायक होता है, क्योंकि ऊपर कुलम द्वारा बाहर निकल जाता है। जल से आते हैं और जल के द्वारा ही चले जाते हैं, जिनकी जरूरत नहीं रहती। कॉइनोसाइट्स या कॉलर सेल्स स्पंज गुहा एवं नाल तंत्र को स्तरित करती हैं, यानी कवर्ड की कॉइनोसाइट्स जो सेल रहती हैं या कॉलर सेल्स रहती हैं
वो स्पंज को है जो स्पंजोसील, स्पंज में जो स्पंजोसील पाई जाती है उसको कवर्ड किए रहती हैं, चारों तरफ से घेरे रहती हैं। कोशिकाओं में पाचन होता है कैसा, अंतराकोश यानी इंट्रासेलुलर इसमें पाचन पाया जाता है। किसमें, पॉरीफेरा संघ में। पॉरीफेरा संघ की जब हम बात करें तो इसमें इंट्रासेलुलर पाया जाता है। कंकाल शरीर का आधार प्रदान करता है। कंकाल जो रहता है शरीर को आधार प्रदान करता है यानी बेस प्रदान करता है, जो कंटिकाओं तथा स्पंज तत्वों का बना होता है। किसका बना होता है, कंटिकाओं, या कंटिकाओं को क्या कहते हैं, स्पिक्यूल्स और स्पंजन फाइबर्स द्वारा बना रहता है। स्पंज प्राणी में मेल तथा फीमेल पृथक नहीं होते हैं। स्पंज जो रहता है उसमें स्पंज जो रहते हैं प्राणी जगत के सदस्य, उनमें मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते हैं। वे उभय लिंगाश्रयी होते हैं तथा अंडे तथा शुक्राणु दोनों एक ही द्वारा ही बनाए जाते हैं। यानी इनमें जनन तो होता है, रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन भी होता है। तो अलैंगिक जनन जो होता है विखंडन द्वारा होता है और लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, गैमीट्स द्वारा होता है। फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन की बात करें तो आंतरिक होता है यानी इंटरनल होता है इसमें। इसके बाद परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, जो दिखाई नहीं देता है। डेवलपमेंट जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसके बाद हम बात करें जिसमें वैक्स से विभिन्न आकृति के लार्वा अवस्था पाई जाती, जो इसमें एडल्ट हो जाते हैं उनमें विभिन्न आकृति की यानी भिन्न भिन्न आकृतियों की क्या होती है, लार्वा स्टेज पाई जाती है। इसके बेस्ट एग्जाम्पल है साइकन, ये है जैसे, और स्पंजिला ये है, यू स्पंजिया जिसे हम बाथ स्पंज भी कहते हैं। ये सब पॉलीफेरा संघ के मेन एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं संघ सीलेंट्रेट की। संघ सीलेंट्रेट जो है जिसे हम नाइडेरिया भी कहा जाता है, नाइडेरिया संघ में रखा गया। इसका क्या है, ये जलीय अधिकांश समुद्री स्थावर तथा मुक्त तैरने वाले सममिति प्राणी होते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनमें प्राणियों में सिमेट्री पाई जाती है। ये क्या रहते हैं, समुद्र में तैरने वाले यानी फ्लो करने वाले, फ्रीली तैरते रहते हैं ऊपर और दिखाई देते हैं। नाइडेरिया नाम की इनमें क्या है, नाइडेरिया जब नाम रखा गया तो इसका क्या है, इसको क्या कहते हैं, दंश कोशिकाएं। दंश कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, ये जलीय अधिकांश समुद्री स्थावर होते हैं यानी दे आर एक्वाटिक और मोस्टली मैराइन। ये कैसे होते हैं, एक्वाटिक होते हैं यानी एक्वाटिक होते हैं और मैराइन होते हैं और फ्री स्विमिंग वाले होते हैं। दे आर, ये कैसे होते हैं, सिलेंट्रेट संघ के जो सदस्य होते हैं वो जलीय होते हैं, अधिकांश स्थावर होते हैं और इनमें सिमेट्री पाई जाती है। इनमें दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट या नाइडोब्लास्ट या दंश कोशिकाएं कहते हैं। यह कोशिकाएं स्पर्शकों यानी टेंटेकल्स तथा शरीर में अन्य स्थानों पर पाई जाती हैं। दंश कोशिकाएं जो रहती हैं नाइडोब्लास्ट स्तरक, रक्षा तथा शिकार साथ पकड़ने में सहायक होती हैं। जो दंश कोशिकाएं रहती हैं ये क्या करती हैं, जब इनका शिकार आता है पास में तो ये उनको किसी भी छोटे मोटे जीव को पकड़ लेती हैं और उनका भक्षण कर लेते हैं या उनको खा जाती हैं। नाइजीरिया में ऊतक संगठन स्तर पाया जाता है। नाइजीरिया संघ के जो सदस्य हैं उनमें ऊतक संगठन स्तर पाया जाता है। दो कोशिकीय होते हैं, डबल सेलुलर होते हैं। दो कोरिक की जब हमने बात की तो डबल लेयर्ड होते हैं। प्राणियों में केंद्रीय जठर संवहनी यानी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है, जो क्या होती है हाइपोस्टोम पर स्थित मुख द्वारा खुलती है, यानी ऊपर की तरफ खुलती है इस तरह। इसमें क्या होता है, हार्मोन का सिक्रेशन होता है और किसी भी छोटे मोटे जीव को ग्रहण कर लिया जाता है और डाइजेस्ट कर देती हैं। इनके सदस्यों में प्रबाल या कोरल कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ कंकाल पाया जाता है। इसका शरीर कैसा होता है, आरिक, पॉलिप तथा मेडुसा से बना होता है। पॉलिप कैसा होता है, स्थावर तथा बेलनाकार जैसे कि हाइड्रा। मेडुसा छतरी के आकार का तथा मुक्त प्लावी होता है। मेडुसा की जब हम बात कर रहे हैं तो छतरी के आकार का यानी छाते के आकार का रहता है इस तरह से।
और क्या होता है, मुक्त प्लवी यानी तैरता हुआ पाया जाता है, जिसे हम ऑरेलिया और जेलीफिश कहते हैं। वे नाइजीरिया जिनमें दोनों पॉलिप तथा मेडुसा दोनों रूप में पाए जाते हैं, उनमें पीढ़ी एकांतरण या मेटाजेनेसिस होता है। जैसे ओविलिया में पॉलिप अलैंगिक जनन के द्वारा मेडुसा उत्पन्न होता है तथा मेडुसा लैंगिक जनन के द्वारा पॉलिप उत्पन्न होता है। जैसे कि फाइसेलिया या पुर्तगाली युद्ध मानव जो फाइसेलिया है, जिन्हें प्राचीन जो पुर्तगाली रहते हैं उन्हें युद्ध में मानव इस्तेमाल करते थे। एडमिशिया जैसे समुद्री एनिमोन कहा जाता है, जैसे कि ये एनिमोन है। पेंट्यूला समुद्री पिच, ये सब इसके उदाहरण। सिलिंड्रेट के गोर्गोनिया तथा मैंड्रीना जिसे हम ब्रेन कॉलर कहते हैं। नेक्स्ट टीनोफोर, संघ टीनोफोर की जब हम बात करते हैं तो ये कहता है समुद्री अखरोट या सी वॉलनट इसे कहा जाता है, या कंकाल जेली या कॉम जेली भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, अरीय सिमेट्री पाई जाती है, यानी एरियल सिमेट्री पाई जाती है कि कोई भी केंद्रीय अक्ष रहता है उससे उसको दो बराबर भागों में समरूप भागों में बांट सकते हैं। ये द्विकोरिक रहते हैं यानी डबल लेयर्ड रहते हैं। ऊतक श्रेणी का शरीर संगठन पाया, इसमें ऊतक से बने होते हैं। 8 वह पक्ष भावी कंकल पट्टिकाएं पाई जाती हैं इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 भावी यानी 8 स्ट्रक्चर पाया जाता है इसमें, जो चलन में सहायता करती हैं। पाचन कैसा रहता है, अंतःकोशिक तथा अंतराकोशिक यानी इंट्रासेलुलर तथा इंटरसेलुलर होता है, दोनों प्रकार का पाया जाता है। जीव संदीप्ति की जब हमने बात की थी तो क्या होता है इसमें, ये प्राणी द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन करना कहते हैं, यानी प्रकाश का ये उत्सर्जन करते हैं, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं इसे, इसलिए इसे जीव संदीप्ति। इसका मेन कैरेक्टर है किसका, टीनोफोर का। नर एवं मादा अलग नहीं होते हैं, जनन केवल लैंगिक जनन होता है। इनमें क्या होता है, मेल तथा फीमेल अलग नहीं पाए जाते हैं और इनमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, यानी एक ही में पाए जाते हैं। और फर्टिलाइजेशन बाह्य तथा अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट होता है, जिसमें लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है प्लूरोब्रेकिया या टीनोप्लाना इसे कहा जाता है। बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, 8 प्लेट से बना होता है। अब हम बात करते हैं प्लेट संघ प्लेटीहेलमिन्थीज की। चपटे क्रमी यानी इस तरह से स्ट्रक्चर, यानी चपटा हुआ स्ट्रक्चर, इस तरह से पट्टी लाइक स्ट्रक्चर, फीते लाइक स्ट्रक्चर होता है। पृष्ठाधार रूप से चपटे रहते हैं, यानी चपटे रहते हैं, फीता लाइक, फीते जैसा इनका आकार होता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लैट बर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लैट बर्म भी कहते हैं, चपटे क्रमी भी कहते हैं। अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ये क्या रहते हैं, मनुष्यों में या अन्य प्राणियों में पैरासिटिक स्टेज में पाए जाते हैं, यानी पैरासाइट का काम करते हैं। द्विपार्श्व सिमेट्री, इनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। इसको 2 बराबर भागों में, यहाँ से जैसे एक बीच से रख दिया तो इसको 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। ये क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ये त्रिकोरिक होते हैं, यानी ट्रिपल लेयर्ड होते हैं। इसमें मीजोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म सब पाई जाती है। अप्रगुहीय होते हैं, इनमें सीलोम नहीं पाई जाती है। ये सीलोमिक होते हैं। और अंग स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है, यानी इनमें अंग पाए जाते हैं। और अंकुश तथा चूसक पाए जाते हैं। अंकुश यानी चूसक यानी सकन सिस्टम इसमें पाया जाता है। ये चूसक का कार्य करते हैं। या कुछ चपटे क्रमी खाद्य पदार्थ को परपोषी से सीधे अपने शरीर की सतह से अवशोषित कर लेते हैं, यानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यह कहते हैं पैरासिटिक का कार्य करते हैं। और चपटे क्रमी मनुष्य से या किसी भी जीव जंतुओं में पाए जाते हैं और उनसे अपना भोजन बनाते हैं। इनका मेन कैरेक्टर क्या है, इनमें ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, परासरण नियंत्रण यानी ऑस्मोसिस की प्रोसेस पर नियंत्रण करती हैं और उत्सर्जन में सहायता करती हैं। इसका मेन कैरेक्टर क्या है, ज्वाला कोशिकाएं, किसका, प्लेटीहेलमिन्थीज का। और हमने पिछले में बताया टीनोफोर का क्या है, यह जीव संदीप्ति होते हैं। मैंने आपको बताया कि ये जीव संदीप्ति होते हैं, सबकी अपना अपना, सभी संघों का अपना अपना कैरेक्टर होता है। इसमें क्या होता है, मेल तथा मेल फीमेल अलग नहीं होते हैं, इसमें भी अलग नहीं होते हैं। और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, आंतरिक होता है, इंटरनल होता है। तथा परिवर्धन में बहुत ही लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। इसमें लार्वा स्टेज पाई जाती हैं और पहले मैंने जो बताया था उसमें लार्वा स्टेज नहीं पाई जाती हैं।
प्लेनेरिया व पुनरुद्भवन की असीम क्षमता पाई जाती है, यानी रीजनरेशन प्रोसेस इसमें बहुत होती है। किसमें? प्लेनेरिया में। टीनिया यानी फीताक्रमी, फैसियोला यानी पर्णक्रमी। टीनिया ये, टीनिया सोलियम जिसे हम कहते हैं फीताक्रमी, और फैसियोला ये है। इसके बाद हम नेक्स्ट अंग की बात करते हैं, एस्केहेलमिंथीज जिसे हम गोलक्रमी कहते हैं। अब अनुप्रस्थ काट में इसको क्या कहते हैं? गोलक्रमी होता है, इसे या गोलाकार होता है, राउंडेड शेप्ड होता है, तो इसको हम गोलक्रमी कहते हैं। मुक्त जीवी होता है, कैसा है? फ्री लिविंग होता है। जलीय तथा स्थलीय तथा पौधे प्राणियों में परजीवी में पाया जाता है। जल में भी रहता है, पौधों में भी रहता है और प्राणियों में भी रहता है। कैसा रहता है? पैरासिटिक स्टेज में। इसका मेन कैरेक्टर कैसा है? पैरासिटिक स्टेज में रहता है। इनका शरीर संगठन कैसा? अंग स्तर का, अंगों में इन्फेक्टेड करता है। इनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। त्रिकोरिक होते हैं यानी ट्रिपल लेयर्ड होते हैं, और गुही प्राणी होते हैं, इनमें प्रगुहा पाई जाती है, सीलोम पाई जाती है। आहार नाल पूर्ण होती है, जिसमें सुपरिवर्तित पेशीय ग्रसनी होती है। इसमें आहार नाल फुली डेवलप्ड होती है, जिसमें पेशीय ग्रसनी रहती है, सब रहता है। उत्सर्जन नाल शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र के द्वारा बाहर निकालता है। मेल तथा फीमेल होते हैं, प्राय मादा नर से बड़ी होती है, जैसे कि ये जो मादा है वो नर से साइज में बड़ी होती है। फर्टिलाइजेशन आंतरिक तथा अप्रत्यक्ष होता है, जिसमें शिशु वयस्क के समान ही दिखते हैं। एस्कैरिस, गोलक्रमी, बाउचेरिया और फाइलेरिया क्रमी और एंसाइलोस्टोमा, अंकुशक्रमी, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? एस्केहेलमिंथीज के। नेक्स्ट, संघ एनिलिडा। अब हम संघ एनिलिडा की बात करते हैं, तो एनिलिडा से जैसे स्पष्ट हो रहा है कि जोंक, ठीक है, या केंचुआ जिसे हम अर्थवर्म कहते हैं। प्राणी कैसे रहते हैं? जलीय रहते हैं इसके, और लवणीय यानी अलवण सभी में पाए जाते हैं, समुद्र में भी और वैसे खारे पानी और मीठे पानी सभी। स्थलीय तथा स्वतंत्र जीव कभी कभी पैरासिटिक भी होते हैं। शरीर संगठन कैसा होता है? अंग स्तर का होता है। बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। त्रिकोरिक होते हैं यानी ट्रिपल लेयर्ड होते हैं। पुनरावृत्ति होती है, और गुही प्राणी होते हैं, इनमें सीलोम पाई जाती है। शरीर कैसा होता है? स्पष्ट खंड तथा विखंडों में बटा रहता है, यानी सेगमेंटेड रहता है। जो लैटिन है एनुलस तथा सूक्ष्म बलय, इसलिए इसे संघ को एनिलेट्स कहते हैं। लैटिन भाषा में इसे क्या कहते हैं? एनुलस तथा सूक्ष्म बलय। सूक्ष्म बलय यानी राउंडेड शेप्ड, बलय यानी रिंग की बात कर रहे हैं हम, तो इसको क्या कहते हैं? इसीलिए इसको संघ एनिलिडा कहा जाता है। अनुदैर्ध्य तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां इसमें पाई जाती हैं, जो चलन में सहायता करती हैं। जैसे कि इसमें इसका बेस्ट एग्जाम्पल है नेरिस, एक जलीय एनालिट्स है, जो पार्श्वपाद यानी लेटरल इसके अपेंडिसेस होते हैं, जो पैरापोडिया कहा जाता है, जिन्हें जो तैरने में सहायता करते हैं, जल में रहता है। तो मेल तथा फीमेल अलग होते हैं इसमें। ये एक लिंगाश्रयी होता है, यानी इसमें मेल अलग है, फीमेल अलग है। ये जल में तैरते हैं, किसके द्वारा? पैरापोडिया द्वारा। अब केंचुआ तथा जौक में नर तथा मादा पृथक नहीं होती है। केंचुआ और जौक एक ऐसे एनिलेट्स हैं जिनमें मादा पृथक नहीं होती है, ये उभय लिंगाश्रयी होते हैं। जनन कैसा होता है? लैंगिक विधि द्वारा होता है। इसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम उपस्थित होता है, यानी इसमें जो क्लोज होता है, यानी इसमें बंद परिसंचरण तक इसमें जो रक्त है वो खुला हुआ नहीं होता है, ब्लड ओपन नहीं पाया जाता है। ब्रक, एक बचन नेफ्रीडिया, इसमें सिर्फ एक नेफ्रीडिया तथा परासरण नियमन तथा उत्सर्जन में सहायता करते हैं। नेफ्रीडिया रहते हैं जो उत्सर्जन में तथा नियमन में सहायता करते हैं। तंत्र का तंत्र रहते में एक ही जोड़ी गुच्छिकाएं या एक सैग्लियन पाई जाती हैं, जो लेटरल नर्व द्वारा बाहरी डबल लेयर और नोटोकार्ड से जुड़ी रहती हैं। नेरिस और हीरोडेनेरिया, रक्त चूषक जोंक, जिसे जोंक और नेरिस इसका केंचुआ इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है एक क्या? बिच्छू। तो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोड, जिसे हम कीट, सभी कीटों को सम्मिलित कर लिया गया है इसमें। तो लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर आर्थ्रोपोड संघ की रहती है। अंग स्तर का शरीर संगठन रहता है, इनमें बाइलेटरल सिमेट्री रहती है, त्रिकोरिक होते हैं, विखंडित होते हैं यानी बटे हुए रहते हैं। इनके अपेंडिसेस अलग अलग दिखाई देते हैं। इनमें प्रगुहा
प्रगुही प्राणी यानी इनमें प्रगुहा पाई जाती है, और काइटिनी एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। इनका बाहरी जो शरीर रहता है थोड़ा कड़क रहता है। शरीर कैसा होता है? सिर, वक्ष तथा उदर में डिवाइड रहता है 3 भागों में। आर्थ्रोस मतलब संधि, और पोड मतलब उपांग, यानी संधि। इनके जो उपांग हैं यानी ऑर्गन, इनके हाथ पैर हैं, अपेंडिसेस हैं, वो जुड़े रहते हैं, तो इसलिए उनको संधि कहते हैं, जोड़ना। इससे संधि युक्त पाद पाए जाते हैं। श्वसन अंग क्लोम होता है, पुस्त क्लोम, पुस्त फुफ्फुस, स्वनलिकाएं द्वारा होता है। परिसंचरण तंत्र कहता होता है खुला होता है, जैसे कॉकरोच है, बिच्छू है। संवेदी अंग होते हैं जैसे श्रृंखलाएं, नेत्र, इनकी आंखें होती हैं जिनसे यह इनकी सेंसरी ऑर्गन्स रहते हैं, कंपाउंड और नॉर्मलाइज इनमें पाई जाती हैं। संतुलन पुट्टी या स्टेटोसिस्ट उपस्थित रहती है। उत्सर्जन कैसा होता है? उत्सर्जन के लिए इसका मेन कैरेक्टर है मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया था। मेल तथा फीमेल पृथक होते हैं। इसमें अधिकांशतः अंड प्रजक होते हैं, नहीं एग का फॉर्मेशन करते हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष तथा लार्वा अवस्था द्वारा अप्रत्यक्ष होता है। आर्थिक रूप से आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट कौन कौन से हैं? एपीज यानी मधुमक्खी, बॉम्बिक्स रेशम कीट, लेसिफर लाख कीट, और रोगवाहक कीट कौन कौन से हैं? एनाफ्लीज, क्यूलैक्स तथा एडीज, और यूथ पीटर टिड्डी, लोकस्टा, जीवित जीवाश्म, लिमुनस, राजकर्कट के क्रेब। ये तो हो गई आर्थ्रोपोड संघ की बात। नेक्स्ट मोलस्क, कोमल शरीर वाले प्राणी। जब हमने मोलस्क की बात की यानी तो इसमें सांप जाहिर सी बात है, कैसी प्राणियों की बात हो रही है? कोमल शरीर वाले। ये घोंघा है, इसके अंदर ही कीट पाया जाता है। ये क्या है? ऑक्टोपस। मोलस्क द्वारा सबसे बड़ा प्राणी, मोलस्क दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। किसके बाद? आर्थ्रोपोड के बाद। प्राणी स्थलीय तथा जलीय, लवणीय तथा अलवणीय होता है। अंग स्तर के संगठन पाया जाता है इसमें। बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। त्रिकोरिक होते हैं, सिलोमिक होते हैं। शरीर कोमल परंतु कठोर कैल्शियम के कवच से ढका हुआ रहता है। शरीर कैसा रहता है? अखंडित रहता है, यानी सेगमेंटेड नहीं होता है, लेकिन इसमें सिर, पेशीय पात तथा अंतरंग होते हैं। त्वचा कैसी रहती है? नरम रहती है, स्पंजी रहती है, पर ककुत के ऊपर प्रवार बनाती है, यानी ऊपर से ये लेयर बना लेती है। अब जब इसकी बात करें तो इसमें श्वसन के लिए क्लोम होते, पंख के समान क्लोम पाए जाते हैं जो श्वसन तथा उत्सर्जन का कार्य करते हैं। सिर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। सिर पर संवेदी स्पर्श यानी टेंटिकल्स इस तरह से पाए जाते हैं जो अपने शिकार को जकड़ लेते हैं और अंदर ले लेते हैं। मुख में भोजन के लिए रेती के समान घिसने का अंग होता है, यानी रेती के समान दांत पाए जाते हैं। इसे रेती जिह्वा या रेडुला कहा जाता है। इन्हें दांत नहीं कहते, रेडुला कहते हैं, जो रेती जिह्वा कहते हैं। नरमादा कैसी रहती है? नरमादा पृथक रहते हैं तथा अंड प्रजक होते हैं, यानी अंडे का फॉर्मेशन करते हैं। परिवर्धन सामान्यतः लार्वा के द्वारा होता है। पाइला, इसका मेन एग्जाम्पल यही है। पिंक डाटा, मुक्ता शक्ति, सीप या लेलिगो, स्क्विड, ऑक्टोपस, बेताल मछली कहते हैं इसे। एप्लाइसिस, समुद्री खरगोश, डेंटिलियम, रद, कवचर, कीटोप्ल्यूरा। नेक्स्ट संघ एकाइनोडर्मिड यानी सूलयुक्त प्राणी। इसमें क्या होता है? प्राणियों में कैल्शियम से युक्त अंतःकंकाल पाया जाता है। इसमें क्या होता है? कैल्शियम से बना हुआ अंतःकंकाल पाया जाता है, इसलिए इनका नाम एकाइनोडर्मिड्स यानी अंतःकंकाल यानी एकाइनोडर्मिड सूलयुक्त शरीर रहता है। सभी समुद्रवासी रहते हैं तथा अंग स्तर का संगठन इसमें पाया जाता है। ये कैसे रहते हैं? त्रिकोरिक रहते हैं और पिगुही रहते हैं। इनमें सीलोम पाई जाती है, पिगुही रहते हैं। वयस्क इकाइनोडर्मिड एरियल रूप से सममिति पाई जाती है, इसमें एरियल सिमेट्री पाई जाती है, जबकि लार्वा बाइलेटरल सिमेट्री में रहता है, लेकिन इसका जो जीभ है एरियल सिमेट्री में रहता है। पाचन तंत्र पूर्ण होता है तथा सामान्यतः मुख अधर स्तर पर मदल द्वारा पृष्ठ तल द्वारा होता है। स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। जल संवहन तंत्र इस संघ की विशेषता है, जो जल चलन तथा गमन तथा भोजन पकड़ने में, श्वसन में सहायक होता है। मेल तथा फीमेल
पृथक होते हैं यानी अलग अलग होते हैं। लैंगिक जनन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। निषेचन सामान्यतः वह होता है। परिवर्धन प्रत्यक्ष तथा मुक्त प्लवी लार्वा अवस्था द्वारा होता है। उदाहरण इनकी कौन कौन से हैं? एस्टेरियस यानी तारामीन कहते हैं जैसे, एकाइनस समुद्री अर्चिन, एंटीडॉन समुद्री लिली, समुद्री करकटी, कुकुमेरिया, ऑफियूरा भंगुर तारा। नेक्स्ट संघ हेमिकार्डेटा। संघ हेमिकार्डेटा की जब हम बात करें तो इसमें क्या होता है, पहले कशेरुकी यानी कॉर्डेट्स जो रहते हैं संघ के एक उपसंघ के रूप में रखा गया है इसको। किसको? हेमिकॉर्डेट्स की। जब कॉर्डेट्स की शुरुआत होने वाली होती है तो उससे पहले क्या आता है? हेमिकॉर्डेट्स। लेकिन अब इसमें अरोजुकीय यानी में एक अलग संघ के रूप में रख दिया गया है। इसमें कॉलर क्षेत्र में अल्प विकसित संरचना होती है। इसमें फुली डेवलप्ड कॉर्डेट्स नहीं होते हैं, ये प्रिमिटिव स्टेज रहती है, इसलिए इसको हेमिकॉर्डेट्स कहते हैं। जैसे स्टोमोकार्ड कहते हैं जो पृष्ठरज्जु के समान रहता है, संरचना रहती है। प्राणी कृमि के समान समुद्री जीव होते हैं। कैसे? प्राणी जो इसके रहते हैं, हेमिकॉर्डेट्स के जो प्राणी रहते हैं कृमि के समान रहते हैं, समुद्री रहते हैं। संगठन अंग स्तर का रहता है, बायलेटरल सिमेट्री रहती है और त्रिकोरी होते हैं और प्रगोही होते हैं यानी सिलोमिक होते हैं। शरीर कैसा रहता है? सिलेंड्रिकल रहता है। सुंड रहती है। सुंड ये जो लंबे बक्ष में विभाजित होता है, ये है इसका बक्ष, लंबे बक्ष में विभाजित होता है। परिसंचरण तंत्र कैसा हो? क्लोज्ड होता है और शरीर क्लोम द्वारा होता है तथा सुंड ग्रंथि इसमें पाई जाती है जो उत्सर्जन का कार्य करती है। इससे उत्सर्जन का कार्य होता है। मेल तथा फीमेल अलग अलग होते हैं और मेल तथा फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन वहाँ होता है। परिवर्धन यानी डेवलपमेंट लार्वा यानी टॉनेरियल लार्वा के द्वारा होता है अप्रत्यक्ष रूप से। इसके बेस्ट एग्जाम्पल कौन से हैं? बेलेनोग्लॉसिस तथा सैकोग्लॉसिस। अब हम बात करेंगे संघ कॉर्डेट्स की। कॉर्डेट्स की जब हम बात करें तो इसको 3 पृष्ठरज्जु, पृष्ठ खोखली, तंत्रिका रज्जु तथा युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। क्या? युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र और पृष्ठरज्जु जो रहती है खोखली तंत्रिका रज्जु या पृष्ठरज्जु। संगठन अंग स्तर का रहता है, द्विपार्श्विक सममिति त्रिकोरिक प्रगुही प्राणी है ये। और इसमें क्या होता है? एनस पाई जाती है जो पीछे पुच्छ लाइक स्ट्रक्चर रहता है और परिसंचरण तंत्र कैसा रहता है? क्लोज रहता है। इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन सा है? यूरोकॉर्डेटा जिसे ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है, दूसरा सिफेलोकॉर्डेटा, तीसरा वर्टिब्रेटा। अब उपसंघ यूरोकॉर्डेटा सिफेलोकॉर्डेटा को सामान्यतः प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं। इन दोनों को क्या कहते हैं? यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को हम प्रोटोकॉर्डेटा के अंतर्गत रखते हैं। ये सभी प्राणी हैं। पृष्ठरज्जु केवल लार्वा की पूंछ में ही पाए जाते हैं। इनमें इन दोनों में जो पृष्ठरज्जु है वो केवल लार्वा की स्टेज में ही पाए जाते हैं। उस सिफेलोकॉर्डेटा में पृष्ठरज्जु सिर से पूंछ तक फैली रहती है जो जीवन के अंत तक बनी रहती है। अब यूरोकॉर्डेटा की बात करें जैसे एसिडिया, सेल्फा और डोलियोलम। सेफेलोकॉर्डेटा की बात करें ब्रैकियोस्टिमा और एम्पिओक्सिस या लैंसलेट। अब रज्जुकी और रज्जुकी ये इनके क्या है? अंतर है। पृष्ठरज्जु जिनमें उपस्थित होती है उन्हें रज्जुकी कहते हैं और जिनमें नहीं होती उन्हें अरज्जुकी या नोटोकॉर्ड कहते हैं। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संकॉर्डेट की बात कर रहे थे तो इसमें केंद्रिका तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय तथा खोखला एवं एकल होता है। कैसी होती है? खोखली होती है और एकल होती है। केंद्रीय तंत्र का तंत्र अधर तल में ठोस तथा दोहरा होता है। ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। क्लोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं। हृदय अधर भाग में होता है। कैसा? अधर भाग में होता है। हृदय पृष्ठ भाग में होता है। इसमें आगे की साइड होता है, इसमें पीछे की साइड होता है। और एक गुदा पुच्छ उपस्थित होती है, इसमें नहीं होती है। इसमें यानी एनस प्रेजेंट होती है, इसमें नहीं होती है। अब हम जब कॉर्डेट्स की बात करें तो कॉर्डेट्स कैसे हैं? कशेरुकी संघीय प्राणियों में पृष्ठरज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। कौन सी स्टेज में? एम्ब्रियो स्टेज में। वयस्क अवस्था में पृष्ठरज्जु अस्थिल तथा उपास्थल में मेरुदंड में परिवर्तित है। कशेरुकी रज्जु में उपस्थित होती किंतु सभी रज्जुकी तथा कशेरुकी रज्जु नहीं होती है।
रज्जु की मुख्य लक्षण के अतिरिक्त कशेरुकी में 2, 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाला पेशीय अधर हृदय रहता है। यानी 4 प्रकोष्ठ यानी चैम्बर वाला हृदय रहता है। और वृक्क यानी जो नेफ्रिडिया रहते हैं वो उत्सर्जन तथा जल संतुलन का कार्य करते हैं। ये पंख या पाद के रूप में रहते हैं। अब उपसंघ वर्टिब्रेटा को पुनः निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है, जो इस तरह से है। वर्टिब्रेटा को 2 भागों में विभाजित किया गया, अनैथोस्टोमाटा और नैथोस्टोमेटा। अनैथोस्टोमेटा है जो उसमें जबड़ों की उपस्थिति नहीं होती है या अभाव होता है, जिसमें क्या होता है साइक्लोस्टोमेटा। और नैथोस्टोमेटा है, इसमें जबड़े पाए जाते हैं। जब नैथोस्टोमेटा को भी 2 भागों में बांटा गया, एक पिसीज वर्ग, दूसरा टेट्रोपोडा यानी चतुष्पाद वाले यानी 4 पैरों वाले। और जब पिसीज वर्ग की बात करें तो इसमें कॉन्ड्रिकोइड और ऑस्टिकोइड यानी पिसीज वर्ग यानी मत्स्य वर्ग की बात हो रही है। अब एम्फीबिया टेट्रोपोडा की बात करें तो इसमें एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमिलिया, ये 4 वर्गों में से बांटा गया है। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।